हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है और आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और अब आपका काम है मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना और जो भी आप तैयारी करते हुए आए हो, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है वो सभी अब एग्जीक्यूट करना। अब रेस्ट का टाइम नहीं है आप सभी के पास। बहुत अच्छे से जितने भी डेज आपके पास बाकी हैं, अराउंड 20 समथिंग डेज आपके पास आप लेके चलिए कि इतने दिन होंगे आपके पास, और उसके हिसाब से ही आप प्लान बनाइए और उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे खुद को प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे क्या होता है, मॉक टेस्ट होते हैं कि जितने अच्छे से आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म करते हो आपके चांसेस क्या होते हैं, हायर रहते हैं। साथ ही हम ये समझ पाते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और कितनी स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रांग है हम और कहाँ कहाँ हम लोग वीक है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, मॉक टेस्ट से पता चलती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। हमें अपने मॉक टेस्ट को सही से कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि यहाँ से हम बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के आ पाए और हमारा जो मेंस का एग्जाम है वो भी क्लियर हो पाए। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए और क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये छोटी सी वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप प्रैक्टिस और जगह से भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारी टीम ने आपके लिए एक ई बुक बनाया हुआ है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे एसबीआई पीओ मेंस के, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको आंसर की भी मिल जाएगी। ये ई बुक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, और वहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की, तो यहाँ पे बात आती है कि हम लोग काफी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं अगर हमारे मार्क्स कम आए तो, राइट। और उसके हिसाब से हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हम टाइम स्टॉप कर करके या फिर पॉज करके या फिर एक बार सबमिट करके मॉक टेस्ट देने लगते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा आप, राइट। कुछ मॉक टेस्ट ऐसे जरूर रखिएगा जो आपके बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से आप देने वाले हो। एक दो मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस के लिए ये चीज कर सकते हो कि चलो एक दो मॉक टेस्ट आपने ऐसे किया कि उनको सबमिट करके आपने दिया, प्रैक्टिस करी, आपने देखा क्वेश्चंस को, राइट। वो आप सेक्शनल टेस्ट से भी कर सकते हो, चाहे आप क्वांट्स का सेक्शनल दे रहे हो, इंग्लिश का सेक्शनल दे रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव अलग प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, और चाहे आप रीजनिंग का सेक्शनल दे रहे हो, वहां से भी आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और सारा अपना जो भी आपने सीखा है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। तो याद रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे आप हमेशा एग्जाम के हिसाब से दोगे। जैसे कि आपका जितने भी आर का एग्जाम है उतने आर की उतने टाइम की आप सिटिंग लगाओगे, उतने टाइम पे आप वहीं एक जगह पे बैठे रहोगे। वाटर बॉटल आपने अपने साथ में रखनी है, रफ नोटबुक आपने अपने साथ में रखनी है। ये सोचिए कि वो 3 घंटे आप वहीं पे बैठे ही रहोगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जो सेक्शनल जैसे आता है वैसे वैसे आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पे से क्या फायदा होगा आपका, एडवांटेज आपका ये होगा कि आपको आदत बनी रहेगी एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते टाइम सॉल्व करने की। यहां पे ये आदत बनी रहेगी कि उतने टाइम आप बैठ पा रहे हो और मैनेज कर पा रहे हो जो भी प्रेशर वहां पे बनता है। एक और एडवांटेज आपको मिलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम नर्वसनेस फील करने लगते हैं एग्जाम के बीच में, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, नहीं समझ में आ रहा होता है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन देख लिए पर सिलेक्ट कोई भी नहीं हुआ, कोई भी हमें समझ नहीं आ रहा कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ये चीज आप पहले से अगर घर में फील कर रहे होंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे आप कैसे टैकल करने वाले हो, यहाँ से आप आगे कैसे बढ़ने वाले हो, राइट। ये सारी चीजें आपको आदत बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ऐसे ही आप अगर आप मॉक टेस्ट दोगे अच्छे से तो आपको यही चीज हेल्प करेगी एग्जाम डे के दिन भी, क्योंकि आप नर्वस नहीं फील करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज सेम चीज आपने घर में फील की थी जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे और आप यहां से ऊपर उभर पाए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग विल बी कि आपकी जो स्पीड है या फिर आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो एक आइडिया आपको रह जाता है, राइट, कि इतने टाइम में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो टू क्लियर द कट ऑफ, मतलब एटलीस्ट आपकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने लायक और जो ओवरऑल मार्क्स हैं, ओवरऑल स्कोर हैं, उसको लाने लायक, उस एक सफिशिएंट और एक डिसेंट सा स्कोर लाने लायक
आप पेपर दे पा रहे हो अभी घर में, राइट। और अगर आप विदाउट टाइमर अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये आइडिया ही नहीं लगेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे जब आप घर में एग्जाम के हिसाब से अपना मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नहीं सोचना है कि कितने मॉक टेस्ट हम दें ताकि हमारा मेंस में सिलेक्शन हो जाए और पक्का हो जाए। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सामने वाले ने 20 मॉक टेस्ट दे दिए, 30 मॉक टेस्ट दे दिए, 10 मॉक टेस्ट दे दिए, लोग 6-6, 5-5 भी मॉक टेस्ट देते हो तब भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वो इसलिए होता है कि जितने भी मॉक टेस्ट उन्होंने दिए वो बहुत अच्छे से उन्होंने एनालाइज किए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, जैसा वो एग्जाम में करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाउ मच यू आर गेनिंग फ्रॉम इट, हाउ मच यू आर इंप्रूविंग फ्रॉम योर प्रीवियस मॉक टेस्ट, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट कैसे दोगे, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी, जो आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा उसको दिखाऊंगी मैं आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखना है आपको। नंबर 1 विल बी योर पेशेंस। अब पेशेंस रखोगे तो कॉन्फिडेंस भी अपना आप बिल्ड रहेगा, आपका काम रहना है, आपको कूल रहना है। वैसे ही आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं रखनी है, नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ या फिर स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स वेस्ट हो गए तो अब मैं क्या करूं, राइट। तो यहां पे आप ये मत सोचना कि 10 मिनट्स 5 मिनट्स वेस्ट हो रहे हैं तो अब आपके क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होंगे। इट्स ओके, काम रहिए, ठीक है। आप फिर से क्वेश्चंस देखिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व होगा। याद रखो मेंस है, एग्जाम डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चंस बड़े होंगे, लेंदी लाइंस दिख रही होगी आपको, यही तो आपको टैकल करना है, राइट। यही तो आपको टैकल करना सीखना है ताकि यही चीज आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे। और अगर सेम सिचुएशन आपको एग्जाम में दिख रही है तो आपको उसमें अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपका जो भी सेक्शन निकला, ठीक है, आपने क्या करना है, फर्स्ट कुछ मिनट में सारा सेक्शन पहले देखना है, ठीक है। आपने देखा कहां पे कौन सा क्वेश्चन है, आपने पूरा सेक्शन में देखा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे हैं कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। जो मुझे सबसे नंबर 1 देखते ही थोड़ा सा रीड करो लाइंस को, देखो कि आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो और ये आप इसमें कॉन्फिडेंट हो। याद रखिएगा फर्स्ट में वही टॉपिक पकड़ने हैं जो आसान है, जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं कि आपको पजल मजा आ रहा है करने में तो आप पजल देखोगे, नहीं, आपको वही टॉपिक करने हैं जो आपसे सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन है या फिर जिसमें 5 क्वेश्चन है वही आप सॉल्व करो, 1 मार्क वाले ना करो, नहीं, 1 मार्क वाला 2 मार्क वाला सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब 2 क्वेश्चंस एक सेट से, 1 क्वेश्चन ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे देखो जो सॉल्व होते हैं, छोटे छोटे पजल आ रही है तो वो देख लो, 1 मार्क वाली, या फिर जिसमें से बेस पे 2 क्वेश्चन है सिर्फ, जिसके बेस पे 1 क्वेश्चन है ओनली, ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। मैथ्स में भी सेम चीज करो, पर्टिकुलर चीज आपको लग रहा है कि ये सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन समझना है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करोगे, जब आप स्किम थ्रू द सिलेक्शन सेक्शन करोगे, पूरे अपने सेक्शन के अंदर जाइए, ये क्वेश्चन देखिए कि आपको आ रहा है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू करोगे। क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू। पहले से एकदम से अटेम्प्ट नहीं करना है। मार्क फॉर रिव्यू करने का मतलब है आपने पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाकर, क्वेश्चंस पे जाकर, अभी हम देखेंगे कैसे, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब जब वापस जाओगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहां था वो क्वेश्चन, आपको पता है ये मार्क फॉर रिव्यू, एक कलर आ जाएगा पर्पल सा, वहां पे वो क्वेश्चन है और वहीं पे आप वापस जाओगे, ठीक है। फिर आप स्टार्टिंग में अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए एटलीस्ट, राइट, तो आपको एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में। तो स्टार्टिंग में याद रखना, जो भी लेंदी पजल्स दिख रही हैं, जो भी लेंदी डेटा सफिशिएंसी दिख रहा है, कुछ भी आपको दिख रहा है, डेटा एनालिसिस दिख रहा है, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, पहले हटानी है। जो भी नया दिख रहा है उसको अभी हटाओ, पहले जो आपने पहले से प्रैक्टिस करी है, जो आपने चीजें देखी हुई हैं उनको अटेम्प्ट करो, मार्क फॉर रिव्यू करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, एंड उसके बाद वापस जाइए। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व हो जाएगा, अब उनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो आरसी बिल्कुल भी मत छेड़ना, पहले 3-4 पैराग्राफ आएंगे आपके अलग अलग से, उन 3-4 पैराग्राफ से पहले आप करोगे मिसलेनियस पार्ट।
मिसलेनियस पार्ट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी के बेस पे, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखिए और उनको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। फिर आप आरसी वाले को भी देखो, आरसी पार्ट को, उसमें से जितने भी 3-4-5 पैराग्राफ है आपके, कुछ पैराग्राफ बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में होंगे, कुछ पैराग्राफ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसान होंगे, डुएबल होंगे, कॉम्प्रिहेंड करना आसान होगा। याद रखना, जिस पैराग्राफ को आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो आसानी से, उसी के क्वेश्चन आप लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होंगे, अब क्वेश्चंस थोड़ा सा इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज का मैसेज क्या है, अजम्पशन क्या है, या फिर आपको इस पर्टिकुलर लाइन से क्या समझ में आया, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्या फील कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये तभी सॉल्व होते हैं जब पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। याद रखना, पैराग्राफ नहीं समझ में आया, कोई वर्ड का लाइन का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे कुछ ना कुछ गलती आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। मार्क फॉर रिव्यू सिलेक्शन किया, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्री के मॉक टेस्ट होते हैं वो वाली आप अपनी स्ट्रेटेजी मेंस के मॉक टेस्ट में मत लगाना। यहाँ पे स्पीड की उतनी डिमांड नहीं है जितनी नॉलेज की डिमांड है, ओके। तो आपको ये नहीं देखना मैं कितनी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप ये देखो कट ऑफ क्लियर करने लायक और स्कोर अच्छा बनाने लायक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे तो आपको वहां पे डरना नहीं है, स्कैर्ड, मतलब देखो काफी स्टूडेंट होते हैं जो बड़े बड़े पैराग्राफ देके ये जरूर सोचते हैं कि क्यों है, नहीं सॉल्व करना है। तो ये देखिए कि डिफिकल्ट तो आएगा, उसी में से आपको आगे निकलना है। इन्हीं बड़े बड़े क्वेश्चंस में से आप कुछ आसान क्वेश्चन ढूंढ पाओ, कुछ डुएबल क्वेश्चन अपने लिए ढूंढ पाओ, तो यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये देख लेते हैं कैसे हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे अगर हमारे सामने कोई मॉक टेस्ट है लाइव, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहां से ये मॉक टेस्ट हम ओपन करेंगे, ओके, स्टार्ट टेस्ट, एंड ये हमने ओपन कर दिया। अब यहां पे जैसे आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके। 1 सेकेंड, ओके। सो ये हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहां पे से ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आप कर पाओगे, ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है। वैसे क्या होता है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट जैसे होते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जो डुएबल होते हैं। तो कभी भी गलती मत करना कि पहले ही क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। अब ये गलती, मतलब यही सेम टेक्निक आपको मॉक टेस्ट में भी अपनानी है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा क्वेश्चन, उसके बाद आपने क्या किया, आगे बढ़े आप, मान लो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, राइट, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आप अभी क्या कर रहे हो, आपने सेक्शन खुलते ही स्किम करो, अभी सिर्फ देख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो इस क्वेश्चन को, राइट। मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, यहाँ पे पर्पल कलर आ गया, राइट। अब आपने देखा कि इस पे बेस पे भाई 2 क्वेश्चन है मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है, या 1 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसके बेस पे मेरे पास, 5th और 6th ओनली। तो आपने क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया दोनों को। अब यहां से आप आगे चले, सपोज आपको लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको लग रहा है हो जाएगा सॉल्व, यहां से इसको क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे चलो। नेक्स्ट फिर आपने देखना है, फिर ऐसे करके आगे चलो, ओके। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन अच्छा सिलोजिज्म का है, मुझे रिवर्स सिलोजिज्म अच्छे से आता है, तो मैं यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करूंगा और हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपने सारा ये टेस्ट किया, ठीक है। आपने यहां पे से क्या करना है, नेक्स्ट आपका ओपन होगा टाइम के बाद, जितना भी टाइम होगा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे तक जाना है आपको, सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, चलो नहीं हो रहा है सॉल्व, पजल है बहुत बड़ी, मान लो नहीं हो रहा है सॉल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यहां पे से ये वाला क्वेश्चन देखा, चलो ये क्रिटिकल रीजनिंग का है, बाद में देखेंगे। ये वाला
क्रिटिकल रीजनिंग का है, बाद में देखेंगे। याद रखना क्रिटिकल रीजनिंग तभी सॉल्व करना जब आपके पास सारी चीजें हो चुकी होंगी। लास्ट में जब आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहां से भी नंबर मार्क्स लेके आ जाते हैं, पर आप वही क्वेश्चन सॉल्व करना जब आप 100% श्योर हो कि आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो पहले से मत सॉल्व करना कि आपको लगेगा कि चलो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, टाइम कम लगेगा तो पहले इन्हीं को देख लेते। नहीं, पहले दूसरे ही क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको बाद में आप टाइम मिल जाएगा आपको सॉल्व करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखोगे आप यहां पे से। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में भी ऐसे ही सेम करना है आपको। ठीक है, अलग अलग सेक्शन खुलेंगे, अलग अलग टाइम होगा। याद रखो ये टाइमर आपको सामने दिख रहा है, इस टाइमर के हिसाब से चलो। आप बोर भी हो रहे हो घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करते हुए, बट यस आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए एग्जाम में बैठे हो आप। ठीक है, आप प्रेशर झेल रहे हो, फिर वहां से टैकल कर रहे हो, आपको गर्मी लग रही है पर आप फिर भी उभर रहे हो। ठीक है, फिर भी आप हैंडल कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी है, इसीलिए याद रखना मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के हिसाब से देने हैं। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट में सबमिट कर दिया आपने। अब सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है पूरा सबमिट करने के बाद एनालिसिस करना है आपको। भले 1 घंटे बाद करो, कुछ एक थोड़ा टाइम का ब्रेक लेके फिर एनालिसिस करिए। याद रखो एनालिसिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप सेम गलती ना दोहराओ। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि हम बहुत मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टिल हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे। वो तभी होता है जब आप लोग मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे होते हो, जब आप वो एक्चुअल चीज नहीं समझ पा रहे हो जो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है। आप एनालाइज नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप वापस हर बार हर एक टेस्ट में सेम गलतियां दोहरा रहे हो। यही कर रहे हो तो आपके जरूर वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा, राइट। और साथ ही आपको अपना देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट आया, पहले से आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो टेस्ट के अंदर। यहां पे कम मार्क्स लेके डिमोटिवेटेड भी नहीं रहना है। ठीक है, डिमोटिवेटेड भी नहीं रहना है। कई बार कोई टेस्ट होता है ज्यादा डिफिकल्ट बना होता है। ठीक है, तो मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप के टेस्ट आप देते रहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है मॉक टेस्ट देते वक्त। सारे अगर समराइज करे जाए तो एग्जाम के हिसाब से दीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा यूजफुल रहेगा। एनालाइज करिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है और सेक्शन सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का जो आप डुएबल लग रहा है आपको, जो आप पहले सॉल्व कर सकते हो। याद रखना स्टार्टिंग के कुछ टाइम में अगर आपने अच्छे कुछ क्वेश्चंस का नंबर आपने अटेम्प्ट कर लिया, वो आपको बहुत बूस्ट देगा आपकी एनर्जी को वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे से प्रैक्टिस करना चाहता है, और प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, तो ये टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यह टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो ये SBI PO का आपका टेस्ट सीरीज है, यहां पे से आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, आपके प्री के लिए, मेंस के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, आपके फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे से मिल जाएंगे, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके SBI PO के यहाँ पे से आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ आपको वेबसाइट पे ये कहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे आपका ये इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स में आपको जाना है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स में आपके पास यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगी सारी ही टाइप की, वो आपको यहाँ पे से देखनी है। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपके ये SBI PO के लिए टेस्ट सीरीज गिवन हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे से आप इसको एनरोल इसमें कर सकते हो। ओके, सो आपको इसी कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे से जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। So thank you so much everyone. I hope you like the video and this video is going to help you, and now you are going to practice as much as you can, and यहाँ पे efficiently आप quality wise और जो questions हैं वो solve करोगे और ध्यान रखोगे कि आप improve कर रहे हो। So all the best everyone and thank you so much.